इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वे अपने आप में बेहद खास और शक्तिशाली बताई जाती हैं। इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता, जिसे दोस्तों मधुमक्खियाँ बड़ी ही ज़्यादा मेहनत से उसे बनाती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें कुछ ऐसी तांत्रिक शक्तियाँ पाई जाती हैं जो संपूर्ण प्रकार की मनोकामना की पूर्ति तो उससे हो ही जाती है, बल्कि यदि आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर दोस्तों यदि आप किसी पर वशीकरण करना चाहते हैं, या फिर जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा हानि होती है, तो इन सभी समस्याओं में मधुमक्खी का छत्ता बेहद ही लाभकारी बताया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग भी हैं जो बिल्कुल भी खाली नहीं जाते हैं। जो कोई भी व्यक्ति इन प्रयोगों को करता है तो निश्चित ही तौर पर उसकी सभी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आज की इस वीडियो में मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके क्या क्या तांत्रिक प्रयोग होते हैं और जीवन में कौन कौन सी समस्याओं के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों भगवान शिव के जो भी सच्चे भक्त हैं वो उन्हें नमन करने के बाद में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, जिससे शिव शंकर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि मधुमक्खी जो होती है ये माता दुर्गा का ब्राह्मणी स्वरूप कहलाई जाती है। और दोस्तों यही मधुमक्खी बड़ी ज़्यादा मेहनत से इस छत्ते को बनाती है, बल्कि केवल एक नहीं बहुत सारी मधुमक्खियाँ मिलकर के इस छत्ते का निर्माण करती हैं, जिसमें तांत्रिक शक्तियाँ विराजमान होती हैं। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि केवल मधुमक्खी छत्ता वहीं पर ही बनाती है जहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जैसे कि कोई पेड़ होता है, कोई घर होता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की यदि अदृश्य शक्तियाँ होती हैं तो बस वहीं पर ही मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बना लेती हैं। जैसे कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि जिस घर में भूत प्रेत आदि बहुत ज़्यादा अधिक वास करते हैं, किसी भी प्रकार की नकारात्मक अदृश्य शक्ति जिस भी घर में वास करती हैं, तो वहाँ पर मधुमक्खी अपने आप ही इस छत्ते का निर्माण करके चली जाती हैं। इसीलिए जब भी मधुमक्खी घर में आती हैं तो इसे बताया जाता है कि आप पर तंत्रिक क्रियाएं, किसी प्रकार के भूत प्रेत आने को आपके पीछे छोड़ दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जिस प्रकार हीरा कोयले की खान में बनता है, उसी प्रकार जहाँ पर बहुत अधिक अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जिस पेड़ पर होती हैं, जिस भी जगह होती हैं, वहीं पर ही मधुमक्खियाँ अपना छत्ता बना लेती हैं। और इसी छत्ते में दोस्तों कुछ एक खास प्रकार के मोम भी होता है, जिसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा अधिक तांत्रिक शक्तियाँ पाई जाती हैं। जैसे कि यदि आप पर किसी भी प्रकार की भूत प्रेत आदि की बाधा है तो आप केवल इस प्रयोग को करके देखें, क्योंकि इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मधुमक्खी का छत्ता प्राप्त करना होगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग इधर उधर भागता रहता है और बिल्कुल भी आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ ना कुछ कर दिया है, तो आपको मधुमक्खी का छत्ते का जो मूंग होता है उसकी जो है आपको जोत जला करके उसी दीपक पर तराटक करना है। ये जो मूंग होता है इसमें कुछ भी रुए की बाती लगाकर इसे बड़ी ही आसानी से बनाया जा सकता है और ये बिल्कुल ही बहुत अच्छी तरह से जलता भी है। और इसी पर यदि आप रोज़ाना कराटक करते हैं तो मात्र 11 दिन में ही दोस्तों किसी भी प्रकार का भूत प्रेत आदि यदि आपको परेशान करता है तो इस तरह से बिल्कुल ही डर कर भाग जाता है कि वह पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर, यानी कि घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी दोस्तों सदस्य हैं, वे सभी परेशान रहते हैं, उनका मन चिंता में रहता है, तो उन समस्याओं में भी दोस्तों मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे दोस्तों यदि आप घर के बिल्कुल ही बीचों बीच मिट्टी में गड्ढा खोद कर इसे बिल्कुल दबा देते हैं, तो उसके बाद में बिल्कुल ही घर पर आपके किसी भी प्रकार का कोई भी तंत्र क्रिया, कोई भी काला जादू आदि वगैरह नहीं करवा सकता है। ये इतना खास होता है कि जैसे ही यदि आप इसे प्राप्त करते हैं
और इसका एक दीपक जलाकर उसे कमरे में बैठते हैं जहाँ पर आपने इस दीपक को जलाया है, तो आप इस प्रयोग को स्वयं करके देखें। आपको इतनी सुखद शांति मिलने लगेगी कि बिल्कुल मन सुख भर जाएगा, चाहे आपके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत अधिक परेशानियां होती हैं। उनमें डिप्रेशन इतना ज़्यादा हुआ रहता है कि कुछ भी सही से नहीं कर पाते हैं। काम करना तो दूर की बात है, वे सो भी नहीं पाते, खा भी नहीं पाते, वह जीवन नर्क जैसा बन जाता है। तो इस प्रयोग में बिल्कुल भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते का जो मोम होता है उसका दीपक बना के कमरे में रख दें और खुद इस चीज़ को नोटिस करें कि आपको अपने आप ही ऐसा लगने लग जाएगा कि कुछ न कुछ आपके ऊपर से उतर रहा है। इसी प्रकार से यदि आपकी कोई मनोकामना है जिसे आप पूर्ण कराना चाहते हैं, बहुत लंबे समय से उसका प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही है, तो आपको केवल इतना करना है कि पीपल का पत्ता लेना है और उस पत्ते पर मधुमक्खी के छत्ते का जो मोंग होता है उसमें सिंदूर मिलाकर अपनी मनोकामना को पीपल के पत्ते पर लिखकर बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। ऐसा करने से लगातार 11 दिन कर लिया जाए तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो। इस प्रयोग से संपूर्ण मनोकामना केवल 11 दिन में पूरी हो जाती है। सबसे खास बात तो ये देखी जाती है कि जितने भी मधुमक्खी के प्रयोग हैं उसमें किसी भी प्रकार के मंत्र जाप की कोई भी साधना पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये छत्ता है, इसका जो मोंग है वह अपने आप में ही सिद्ध होता है, संपूर्ण सिद्धियों को अपने अंदर समेटे हुए होता है। जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते में शहद भी निकलता है और वह कितना ज़्यादा अधिक मीठा होता है, बल्कि शहद की मात्रा बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, उससे कई प्रकार के रोग भी ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार मधुमक्खी के छत्ते के अंदर से मोंग निकलता है जो तांत्रिक शक्तियों को अपने अंदर समेटे हुए होता है। अगर आपके जीवन में परेशानी है, कर्ज की समस्याएं हैं, कहीं से भी धन का आगमन हो नहीं पाता है, परेशानी लगातार लगी है, तो आपको केवल इतना करना है कि ये मोम प्राप्त करके आपको किसी भी लाल कपड़े में इसे बांधकर अपने घर की तिजोरी में इसे रख लेना है और फिर वहाँ पर जो सोने आदि के आभूषण रखे हैं उन पर थोड़ा थोड़ा ये मोंग लगा देना है और जो पैसे हैं उन पर भी थोड़ा सा ये मोंग लगा देना है। ऐसा करने से तिजोरी में जो सामान है उन पर ये मोंग लगाने से घर में उसी चीज़ की दोस्तों आप लोग को वृद्धि होने लग जाती है जो चीज़ की आपको कमी हो। आपको अपने घर में लगा के रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो इससे आपके घर में सोने आदि के आभूषण अधिक बढ़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार यदि पैसों पर लगाते हैं तो इससे दोस्तों धन आगमन के स्रोत बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों को स्रोत मिलते हैं इससे काफ़ी जीवन में। तो यही समस्या रहती है कि उनके जीवन में भौतिक सुख रहते हैं और कहीं से भी धन उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो बड़ा सरल सा ये प्रयोग है, केवल अपने धन की घर की तिजोरी में आपको ये रख देना है और दोस्तों खुद ही रख दें कि कितना अधिक लाभ आपको मिलता है। यदि आप किसी ऐसी परेशानी से परेशान हैं जिसमें शत्रु आपको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करता है, तो आपको केवल इतना करना है कि इस मोम में आपको काली हल्दी का पेस्ट मिलाकर, यानी कि काली हल्दी का पाउडर उसमें मिलाकर इस मंत्र को लिखना है, ओम अमुक शत्रु नाशक क्रीम ओम फट। और ये आपको उस जगह पर लिखना है जहाँ पर पीपल का पेड़ होता है, यानी कि पीपल पेड़ की जल में या पीपल वृक्ष में ही आपको इस मंत्र को लिख सकते हैं। इसका ध्यान रखें कि अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम आपको लिख देना है और ये मोम से ही लिखना है। ऐसा करने से शत्रु को बिल्कुल उठने ही दिन शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी बता दें कि ऐसे ही किसी को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी इस प्रयोग को आपको नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता हो कोई और आपके लिए अधिक परेशानी खड़ी करके रखता हो, तभी आप लोगों को ये करना चाहिए। गलत भावनाओं से कभी भी इसे ना करें। आपको केवल ऐसी भावना होनी चाहिए कि शत्रु आपके रास्ते से हट जाए, यानी कि बिल्कुल भी आपको परेशान ना करें। इस तरह की भावना रखते हुए प्रयोग किया जा सकता है। मधुमक्खी के छत्ते का जो मोंग होता है, इससे बहुत ही अधिक प्रचंड और प्रबल लाभ किया जा सकता है। जैसे काफ़ी लोग की समस्या होती हैं कि जिससे वे प्रेम करते हैं, जिससे उनकी शादी हो नहीं रही हो या उनकी बात नहीं मानता है, जिसके कारण उनके जीवन में कष्ट उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो आपको केवल इतना करना है कि जिस भी व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को इस मोंग से उसके माथे पर आप लोग को तिलक कर देना है और 3 मन में बोलते हुए करना है। यानी कि जब भी आप तिलक लगाएंगे तो उस समय आपको क्लीम क्लीम बीज मंत्र को बोलना है। क्लीम जो होता है वह बीज मंत्र होता है। दोस्तों, यही मंत्र मन में बोलते हुए उस व्यक्ति को अंगूठे की सहायता से तिलक लगा देना है।
दोस्तों आपको बता दें कि थर्ड आई के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को आकर्षण वशीकरण में बांटा जाता है। तो यही इस प्रयोग से शुरू हो जाता है। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।